बेंगलुरु में प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान राकेश टिकैत का मुंह काला कर दिया गया और उसके ऊपर हमला किया गया। मामला था एक स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के। एक प्रेस ने, किसी मीडिया कर्मी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से जो किसान यूनियन है राकेश टिकैत की, इनके लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उस पैसे में घालमेल कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में जब राकेश टिकैत यूनियन के एक चंद्रशेखर हैं जो कर्नाटक बेंगलुरु के रहने वाले हैं, एक स्थानीय नेता कोड्डी हल्लिस चंद्रशेखर, इनका नाम सामने आया और स्टिंग में साफ साफ वो किसी से पैसे लेते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर के राकेश टिकैत के पास जब ये खबर पहुंची कि भारतीय किसान यूनियन के लोगों से इस तरह की रिश्वतखोरी कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा ले रहे हैं और उसमें भारी घपला घोटाला किया गया है, इसकी सफाई देने के लिए राकेश टिकैत कर्नाटक के बेंगलुरु में पहुंचे और उन्होंने बाकायदा मीडिया को बुलाया कि हम यहां बताना चाहते हैं, और वो सफाई देने आए थे कि हमारा इस चंद्रशेखर से कोई लेना देना नहीं है। इस जो स्टिंग में पैसा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चंद्रशेखर की जिम्मेदारी हमारे तक नहीं है। लेकिन इस मामले में चंद्रशेखर का यह कहना है कि ये जो पैसे इकट्ठे किए गए, जो चंदा लिया गया, जो आंदोलन के नाम पर पैसा इकट्ठा हुआ, ये सब का सब मैंने तो राकेश टिकैत को दिया। अब इस सब को लेकर के इनकी अंदरूनी आपस की तकरार चल रही थी। इसी बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए और ये अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा इस पैसे से, घपले से, घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। इसी कारण स्थानीय भारतीय किसान यूनियन के लीडरों ने इनका विरोध किया और एक माइक आईडी उठा करके इनको मारा। उसके बाद इनके ऊपर काली साई से इनका मुंह काला कर दिया। सवाल यह है कि इस तरह की आपसी फूट अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में दिखाई दी, जब इनसे एक दल अलग हो गया और उसने कहा कि हम भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बनाते हैं। अभी कर्नाटक तक में भी अब यह दिखाई दे रहा है कि पूरे भारत में ये जहां जहां गए थे, आंदोलन किया था, 3 कृषि बिल की बातें की थी, अब पूरे किसान इसको लेकर आक्रोशित हैं। चाहे कर्नाटक हो, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे राजस्थान हो, फिर चाहे महाराष्ट्र हो, क्योंकि इनकी पोल खुल गई। किसानों का कहना यह है कि इन्होंने किसानों के हित के नाम पर हमें बरगलाया। 3 कृषि बिल किसानों के फायदे के थे, उस पर झूठ बोला। अब बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको उतनी नॉलेज नहीं है, उनको लगा कि ये यूनियन के लीडर हैं, ये हमारे लिए 20-30 साल से काम कर रहे हैं, इनके पिताजी की बनाई हुई भारतीय किसान यूनियन 37 साल पुरानी है, तो उनको लगता था कि उनका बेटा भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहा होगा, किसानों के फायदे की बात कर रहा होगा। लेकिन अब जब पहली फसल इस कृषि बिल वापसी के बाद गेहूं की आई और उस पर एमएसपी से ज्यादा खरीद फरोख्त प्राइवेट लोगों ने की, यानी उद्योगपतियों ने किसानों का गेहूं खरीदा, लेकिन उसकी लिमिट यह थी कि लिमिट है, कितना खरीदेंगे, कितना स्टोर कर सकते हैं, जो कि 3 कृषि बिल अगर लागू होते तो वो अनलिमिटेड हो जाता, यानी हर किसान का एक एक दाना प्राइवेट उद्योगपति, व्यापारी खरीद सकते थे। अब इससे फायदा किसका होता? अगर जो है सरकार का रखा हुआ रेट 2015 है और प्राइवेट लोग उसी पे को 3-3 हजार रुपए में खरीद रहे हैं उसी गेहूं को, तो फायदा किसान का है। लेकिन आज किसान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं इन पर भरोसा किया, इनकी बात मानी और धरना प्रदर्शन किया, सरकार को मजबूर किया। केंद्र सरकार ने वो 3 कृषि बिल वापस लिए। नुकसान हुआ किसानों का, फायदा किसका हुआ? तो लोग कह रहे हैं फायदा तो इन नेताओं का हुआ। इन्होंने चंदा इकट्ठा किया, पैसे उगाही करी, आंदोलन के नाम पर कच्चे रजिस्टर में आप कोई रसीद नहीं दिखा सकते, कच्चे रजिस्टरों में नोट होते थे, 1 लाख ये दे गया, 50,000 ये दे गया, पेज को फाड़ कर फेंक दो, तो कोई हिसाब नहीं है। और इसको लेकर के एक तरफ किसानों में गुस्सा है, दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें गुस्सा है कि भाई राकेश टिकैत कोई हिसाब किताब देते नहीं और सारा चंदा इकट्ठा करके अपने आप ले जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो आंदोलन के नाम पर पैसा इकट्ठा करना, किसानों को मूर्ख बनाना, यही धंधा चल रहा है और इसी को लेकर के
अब किसानों के अंदर आक्रोश है और इसीलिए आप देखें जगह जगह राकेश टिकैत का विरोध हो रहा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि राजस्थान में ये अलवर एक कार्यक्रम में जा रहे थे गाड़ी से, तो अलवर जिले के ततारपुर के चौराहे पर वहां कुछ कार्यकर्ता इसी तरह इकट्ठे हुए और वो इकट्ठे तो इसलिए हुए थे, राकेश टिकैत आ रहे हैं, इनको रोका। मंशा थी पूरी कि इनका विरोध प्रकट करना है, मालाएं लेकर खड़े थे, स्वागत के नाम पर रुकवाया, मीडिया वहां इकट्ठा किया हुआ था, मीडिया के सामने इनके ऊपर हमला हुआ, यानी इनको पीटा, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। और जब उन लोगों से पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो किसान नेता हैं, इनके ऊपर हमला क्यों किया, इनकी गाड़ी के शीशे क्यों तोड़े, तो कहते हैं साहब हमें मूर्ख बनाया, हमें इन्होंने ये कहा था कि 3 कृषि बिल वापसी हो जाएं क्योंकि ये काले कानून है, इनको काला कानून कहा था। हमें अब पता लग रहा है कि ये काले नहीं, ये तो हमारी खुशहाली का कानून था, क्योंकि अगर 3 कृषि बिल लागू होते तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते कि हम प्राइवेट को बेचें कि मंडी में बेचें, और मंडी में खरीदने वाले अगर नहीं है तो प्राइवेट जो व्यापारी है उनको अनलिमिटेड खरीद का छूट होती, तब हमारा एक एक दाना हम प्राइवेट को ना देते, कंपटीशन होता 2 के बीच, और जो आज हुआ है। लेकिन लिमिट होने के कारण व्यापारी बहुत ज्यादा गेहूं अनाज नहीं खरीद सका, इससे किसानों का नुकसान हुआ है। आज जो किसान एमएसपी पर मंडियों में गेहूं देकर आए उसकी तो लिमिट है 2015 रेट तय कर दिया, उसको आप कहो जी 6000 कर दो 5000 कर दो, नहीं हो सकता। लेकिन वहीं हमारे भारत में कुछ मध्य प्रदेश का गेहूं तो ऐसा है जो 3000 रुपए क्विंटल भी बिका है, यानी खरीदा गया है व्यापारियों द्वारा। और आज की डेट में जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ है, मांग बढ़ गई है, अमेरिका तक में मांग बढ़ी है भारत के गेहूं की, और ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा अगर हो सकता था भारत के किसानों का हो सकता था, लेकिन उसमें रुकावट बने ये नेता, और इसलिए इनका हर जगह विरोध हो रहा है। अब आपस में जहां भारतीय किसान यूनियन में अंदर फूट पड़ी, उसके 2 टुकड़े तो पहले हुए थे, अब तीसरा टुकड़ा हुआ ये, और तीसरा टुकड़ा हुआ तो अभी आप देखेंगे अभी और फूट होगी। लोगों का कहना है कि इसमें जब जब पैसे को लेकर के झगड़ा होगा, हिसाब मांगेंगे, ये उसको उठाकर बाहर कर देते हैं। तो कर्नाटक की इकाई में भी यही हुआ है, और अभी बाकी राज्यों की जो इकाई है भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत की, वो लोग भी अभी कह रहे हैं कि भाई ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है इसका हिसाब किताब दो। आंदोलन किसके कहने पे किया, चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। और अब लोग ये कह रहे हैं राकेश टिकैत से कि भाई अभी तो गांव से खबरें आ रही हैं, गांव के ही लोग टिकैत का सिसोली जो कस्बा है वहां के लोग आरोप लगा रहे हैं कि 35-38 साल से वो सिसोली जो टाउन एरिया है उसकी जिम्मेदारी किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के ऊपर थी, यानी राकेश टिकैत के परिवार पे। और इन्होंने किया क्या कि वहां जो किसान भवन भी बनाया वो भी सरकारी जमीन पर जो तालाब था उस तालाब पे कब्जा करके बनाया है, प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, सरकारी संपत्तियों को वहां कब्जाया है, और बस अपने नाम कर लो, प्रस्ताव पास करना है ग्राम प्रधान से, प्रशासन से मिलकर के। यही हुआ है पिछले दिनों। तो लोगों में आक्रोश है कि गैर कानूनी ढंग से आपने संपत्ति अर्जित की, अमीर बन गए, आपके घर में तो नौकर चाकर काम करते हैं। जब जनता अपना आंदोलन के टाइम में गेहूं गन्ना डाल रही थी, खेतों में कटाई कर रही थी गन्ने की, ये महाराज गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए थे, तो कह रहे थे हम तो खेती छोड़ करके बैठे हैं, तुम भी आओ, सबको बुला रहे थे। तो इनके तो नौकर चाकर काम कर रहे हैं, ट्रॉली भर भर के गन्ना डाल रहे थे मिल पे, और बाकियों का नुकसान हो रहा था। लोग इस बात को अब समझ रहे हैं और समझ करके ये विरोध हो रहा है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में इस तरह की हरकत बहुत गलत है। नेता ने कुछ भी घपला किया हो, कुछ भी घोटाला किया हो, आप एफआईआर कराइए, आप शिकायत दर्ज कराइए, जैसा सिसोली के लोगों ने की है। अब प्रशासन को वो कंप्लेंट दी है, जो वहाँ के एसडीएम है, कि साहब इसकी जांच की जाए कि इन्होंने तालाब को हड़पा है। तो लोकतांत्रिक तरीके से बात करें, ये जो हमला करना है, शाही फेंकना है, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, ये बहुत गलत है। राकेश टिकैत जी हमारे भी सम्मानित हैं, भाई गांव किसान से जुड़े हुए लोग हैं, और मैं उनके पिताजी के समय से, मैं गांव का होने की वजह से ये मैं उनका आदर करता हूं। तो ये
ठीक नहीं है जो हुआ, लेकिन जो हो रहा है वो जब लोगों से पूछा गया कर्नाटक में कि ऐसा आपने क्यों किया, तो वो कहते हैं इसलिए कि हमारे अंदर आक्रोश है कि एक व्यक्ति ने चालबाजी से देश के विपक्षियों से मिलकर मोदी का विरोध करना है, इसलिए हमारे फायदे के 3 कृषि बिल का विरोध कर गिरा। अब पता नहीं 3 कृषि बिल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बीच में पड़ी, पूरी राजनीति इसमें हुई, देश के किसान का विकास ना हो जाए इसलिए षड्यंत्र किए गए। और उस षड्यंत्र में जो जो नेता शामिल हैं, चाहे वो हरियाणा के थे, फिर चाहे वो पंजाब के नेता थे, फिर चाहे वो राजस्थान के थे, उन सब के प्रति लोगों के मन में गुस्सा है और वो गुस्सा बाहर आ रहा है। राजस्थान में हमने देखा, अब जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, लोगों का यह भी कहना है कि राकेश टिकैत उन राज्यों में क्यों नहीं जाते। कर्नाटक में आप भाजपा की सरकार है, वहां जाओगे, जहां भाजपा की सरकार है वहां आप आंदोलन करोगे, लेकिन भाजपा की सरकारें जिन राज्यों में नहीं है, क्या वहां के सभी किसान खुशहाल हैं? क्या वहां के किसानों की कोई समस्या नहीं है? तो यह राकेश टिकैत का एक तरफा एक षड्यंत्र दिखाई देता है, जो केवल और केवल भाजपा के विरुद्ध एक एजेंडा चलाने का साफ साफ निर्देश आदेश दिखाई देता है। लोगों को लगता है कि ये अपने किसान यूनियन के माध्यम से केवल बीजेपी के विरुद्ध एजेंडा चला रहे हैं, और इसलिए भी लोगों के अंदर आक्रोश है कि जिस कांग्रेस ने देश पर लगभग 70 साल शासन किया, उसकी वजह से किसानों की हालत खराब हुई, उस कांग्रेस के विरुद्ध आप एक शब्द नहीं बोलते। महाराष्ट्र में सरकार 3 दलों की चल रही है, उसके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलते, केवल आपको भाजपा की सरकारें दिखाई दे रही हैं। यही है कि आप किसान नेता कम, राजनीतिक दल ज्यादा हो गए हैं, और यही विरोध का कारण लोगों का है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार लोगों के, गरीबों के कल्याण के लिए कितने काम कर रही है, किसानों के हित के कितने काम कर रही है, लेकिन ये खामोखा एक विरोध कर रहे हैं। और इसलिए ये विरोध हुआ है, हालांकि ये गलत है, लेकिन ये पक्का है कि ये राकेश टिकैत के लिए खतरे की घंटी है। वंदे मातरम।